वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। इयं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। आइए सभी लोग मेरे साथ माँ के उस पवित्र रूप का गान करते हैं जिसको हम माँ कहते हैं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। परम श्रद्धेय परम पूज्य प्रातस्मरणीय गोलोकवासी पूज्य बाबा जी के श्री चरणों में कोटिशः नमन। उन्हीं की कृपा से परोक्ष रूप से समस्त कार्यक्रम अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए चल रहा है और उनकी कृपा का अनुभव यहाँ पर बैठे हुए बहुत सहज रूप से प्रत्येक साधक, प्रत्येक भक्त, प्रत्येक जिज्ञासु कर सकता है। मंच पर विराजमान आज की इस सभा के अध्यक्ष श्री पूज्य बापूजी महाराज, मेरे सानिध्य में बैठे श्रद्धेयास्पद कुरुक्षेत्र से पधारे हुए आचार्य प्रवर, संत वृंद, विद्वत वृंद, श्रद्धा प्रेम भय स्वरूप मातृवृंद व प्रिया। आज ये जो शक्ति सम्मेलन है इसका तीसरा दिवस है और उसकी प्रातःकालीन बैठक में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है जो व्यापक है।
और वह जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म की शक्ति को ही हम लोग माया करते हैं। वह जो व्यापक तत्व है, उस व्यापक तत्व के साथ सदैव जो रहने वाला है, वह भी कैसा होगा? वह भी तो व्यापक ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वह व्यापक ना हो। यही कारण है कि जब हम शिव और शक्ति इन दोनों को अभिन्न मानते हैं, एक ही मानते हैं, तो हम दोनों को ही अनादि भी मानते हैं और अनंत भी मानते हैं। वह जो महामाया है, उस महामाया के बहुत सारे विग्रह हैं, लेकिन यदि हम विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो सारी जगह ये जितने भी समस्त पदार्थ हैं, इन पदार्थों को यदि आप खंडित करते जाएं, विखंडित करते जाएं, और वह जो परमाणु है, उस परमाणु को भी यदि आप विखंडित कर दें तो वहाँ कोई पदार्थ नहीं रहता है। अर्थात अगर हम दर्शन की भाषा में बोलें तो वहाँ पर ना तो नाम रहता है, ना कोई रूप रहता है। वहाँ पर जो बचता है वह सिर्फ ऊर्जा ही ऊर्जा है, शक्ति ही शक्ति है। ये तो उसका महात्म्य है। लेकिन सवाल यह है कि वह शक्ति जो सर्वत्र विद्यमान है, उसका हमको अनुभव क्यों नहीं हो पाता? सबसे बड़ी समस्या तो ये है। उस समस्या का जो मूल है वो बिल्कुल, आप लोग जब विद्यार्थी जीवन में रहे होंगे और संभवतः आपने एक खेल भी खेला होगा, आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग होगा और उसका मोटा चश्मा लेंस होगा, तो उस लेंस को सूर्य की किरणों के सामने ले जाकर जब आप रखते होंगे, तो वो जो विखंडित किरणें हैं, वो जो बिखरी हुई किरणें हैं, वो बिखरी हुई किरणें जब एक ही जगह पर संचित हो जाती हैं, केंद्रित हो जाती हैं, तो वो बड़ा अद्भुत चमत्कार करती है। ये खेल हम सभी ने खेला होगा। हो सकता है हमने अपने जो सिराने हैं, उन सिरानों में से रुई निकाली हो सकता है हमने और कुछ गड़बड़ की हो, लेकिन ये प्रयोग संभवतया जो हमारी जो जनरेशन है उस सभी ने किया होगा। ये बताता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वह ऊर्जा, वह एनर्जी, वह शक्ति, वह महामाया यद्यपि सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन उसका साक्षात्कार करने के लिए, उसके विलक्षण और अद्भुत चमत्कार को देखने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, और उसी का निरूपण हमारी माताएं भी, हमारी बहनें भी, हमारे विद्वान भी दुर्गा सप्तशती का जब पाठ करते हैं तो वह रहस्य शुरू में ही बता दिया है। जिस समय आप उस पाठ को करते हैं तो उस पाठ से पहले 3 स्टेप्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट। मैं उनकी तरफ आपका ध्यान ले जाना इसलिए चाहता हूं कि यदि आप उस रहस्य को, उस गुप्त रहस्य को समझ जाते हैं तो वह जो माँ है, वो जो पराम्बा है, वो जगत जननी है, उसका अनुभव आप शक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में, उस रूप में कर सकते हैं जो आपके जीवन का अभिन्न स्रोत है। माँ के गर्भ से तो हम निकल आते हैं और हम अपने आप को स्वतंत्र समझ लेते हैं। माँ के गर्भ में जब तक हम होते हैं तब तक सारी शक्ति, सारा जीवन हमको कहाँ से मिलता है? माँ के सानिध्य से मिलता है। लेकिन ये माँ जिसको आप जगत जननी बोलते हैं, ये माँ जिसको आप प्रकृति बोलते हैं, इसके उदर से आप निकल कर कहीं जा नहीं सकते। इसका अर्थ ये है कि यदि आपका जीवन है तो वो किस पर आधारित है? आधारभूता जगतस्तमेका, आधार है माँ। अब उस माँ का अनुभव कैसे हो? तो उसी के लिए 3 स्टेप जैसे मैंने आपको कहे। सबसे पहला है कवच, दूसरा है अर्गला और तीसरा है कीलक। ये सिर्फ पाठ करने की बात नहीं है। जिस समय आप पाठ करते हैं उस पाठ के रहस्य को यदि आप समझेंगे, उस पाठ के संकेत को यदि आप समझेंगे,
तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि ये जब तक कंडीशन, ये जब तक नियम आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक आप उस आदि शक्ति का, तब तक आप उस परंपरा का, तब तक आप उस जगत जननी का अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाएंगे। कवच का अर्थ क्या है? कवच में आप क्या करते हैं? हमारे यहाँ उपासना का एक सिद्धांत है, देवो भूत्वा देवम यजेत। यदि आप देवताओं का यजन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे? अशुद्ध होकर नहीं कर सकते, अशौच में आप नहीं कर सकते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरो शुचि। बाह्य और आभ्यंतरिक शुचिता चाहिए, और वो बाह्य और आभ्यंतरिक शुचिता बाहर की चीजों से नहीं मिलती है, लेकिन जब आप उस देवत्व को अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, अपने शरीर में धारण कर लेते हैं, अपने अंगों में धारण कर लेते हैं, अर्थात कवच के रूप में जिस समय आप उसको स्थापित कर लेते हैं, तब आप इस योग्य बनते हैं कि आप उस उपासना को, परंपरा की उपासना को आप कर सकें। तो सबसे पहली बात तो यह है कि जिस समय आप बैठे हैं, आपका भाव क्या होना चाहिए? आपका भाव यह होना चाहिए कि वह माँ मेरे शरीर में, मेरे ज्ञानेंद्रियों में, मेरी कर्मेंद्रियों में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे चित्त में सारी जगह विराजमान है। और उसका अनुभव करते हुए फिर आप क्या करें? कवच के बाद में आता है अर्गला। अर्गला का अर्थ होता है कुंडी, जिसको आप बोलते हैं ना, जो घर में आप अंदर से, पहले जमाने में एक डंडे का भी होता था, पहले जो पुराने फाटक होते थे, और नहीं तो वो जो सांकल होती थी। आप बैठे हैं, अब आपने सांकल लगा ली। सांकल लगाने का मतलब क्या है? बाहर से कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ? आत्मसंयम। स्वयं को देवत्व की स्थिति में अनुभव करते हुए, आसुरी वृत्तियों से ऊपर उठते हुए, और फिर आपने अपने आप को आत्मसंयम की धारणा में कर लिया, और उसके बाद में क्या किया? हो सकता है कोई खोल दे। वो जो अर्गला है उसको तो कोई खोल भी सकता है, लेकिन जब आपने कीलक कर दिया, कीलक करने का मतलब है कि कील जब आपने ठोक दिया, इसका मतलब क्या है कि बस अब दृढ़ हो गया। वह जो आत्मसंयम है वो दृढ़ हो गया। और ये जब 3 कंडीशंस या 3 जो बेसिक चीजें हैं वो हमारी साधना पद्धति में आ गई, तब हम फिर आगे बढ़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं माँ के महात्म्य का। माँ का स्वरूप, माँ का रूप, उसकी लीलाएं, उसका महात्म्य तब हमको समझ में आता है। अगर हमारे जीवन में उच्छृंखलता बनी हुई है, अगर हमारे जीवन में संयम नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा, ना तो आप उस शिव तत्व का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं, और ना ही आप परंपरा अर्थात जगत जननी का आप अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं, जिसको आप राधा बोलते हैं। राधा, हमारे यहाँ मैंने आचार्यों से सुना है कि 3 प्रकार की साधनाएं श्री विद्या की होती हैं। एक तो होती है भुवनेश्वरी की, जिसको आप त्रिपुर सुंदरी बोलते हैं, और त्रिपुर सुंदरी के माध्यम से, और दूसरी होती है राधा के माध्यम से, जिस परंपरा से महाराज श्री जुड़े हुए थे, जिसको आप कार्ष्णी बोलते हैं ना, कार्ष्णी, श्री कृष्ण के उपासक। तो जो श्री कृष्ण के उपासक हैं, वो राधा तत्व के माध्यम से अपने जीवन में श्री विद्या की उपासना करते हैं। और जो लोग श्री राम को मानते हैं, वो माँ सीता के माध्यम से, जिसको तारा भी हमारे यहाँ कहा गया, उसके माध्यम से उपासना करते हैं। ये जो धारा राधा है, इस राधा का अर्थ क्या है? माँ जो है, ये जो माँ राधा है, ये कौन है? तो ये कृष्ण की शक्ति है। और जो कृष्ण की शक्ति हैं वो कैसी हैं? कृष्ण की शक्ति का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण का अपने जीवन में अनुभव करना। कैसा अनुभव करना? तो आप राधा को पलट दीजिए,
राधा को जब आप पलटते हैं, उल्टा करते हैं, तो वो क्या बन जाती है? वो बन जाती है धारा। इसका मतलब अनवरत धारा के रूप में। जब आपकी वृत्ति समाहित हो जाती है, जब आपकी वृत्ति विजातीय जो वृत्तियां हैं उनसे हटकर मात्र सजातीय वृत्ति के साथ में जुड़ जाती है, ऐसी जो अनंत प्रवाह है उस माँ के ध्यान का, वही क्या करता है आपके जीवन में? वो आपको तारता है। वही आपके जीवन में दुर्ग बनकर ऐसा स्थापित हो जाता है जहां पर किसी भी प्रकार का कोई शत्रु, चाहे काम के रूप में आए, चाहे क्रोध के रूप में आए, चाहे लोभ के रूप में आए, चाहे मोह के रूप में आए, किसी भी रूप में आए, वो अज्ञान उस परंबा के सामने जो प्रकाश पुंज के रूप में है वो विनष्ट हो जाता है। तो ये जो आज का सम्मेलन का प्रातःकालीन सत्र है, महाराज श्री का यही उद्देश्य था कि हम अपने जीवन में उस माँ के महत्व को भी जाने जो दैहिक हमको देह से उत्पन्न करती है, उस माँ के महत्व को भी जाने जो समष्टि रूप में इस जगत का आधार है, उस माँ के महत्व को भी जाने जो माँ माया के रूप में, माया है क्या? माया का अर्थ है जो है नहीं। देखिए, बड़ी विलक्षण चीज है, जो है नहीं वो शाश्वत रहने वाला जो है उसको भी ढक लेती है। इसकी चर्चा हम आपके समक्ष शाम को करेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, हमारी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, और उस व्यवस्था को देखते हुए हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम कोई बात नहीं, संक्षिप्त हो जाए तो ऐसी कोई बात नहीं। सवाल तो सुनने और सुनाने का उतना ज्यादा नहीं है, सवाल सुनने और सुनाने का उतना, और उसकी कोई खास उतनी जरूरत भी नहीं है। सवाल तो यह है कि सूत्र के रूप में जो आपको महाराज श्री ने दिया है, कौन सी चीज? सावधान रहिए, सदैव सावधान रहिए, सदैव जागृत रहिए, सदैव आपके जीवन में जागरण बना रहे, सदैव वह ज्योति, जो ज्योति आपके जीवन में जल रही है, उसको आप नमस्कार करते रहें, उसको आप साक्षात्कार करते रहें। बस करने और कराने की बात है, बातों से नहीं बल्कि करने से ही बात बनेगी। तो आप अपने जीवन में इस तरफ ध्यान दीजिए, करिए, करने की आवश्यकता है। जब तक आप करेंगे नहीं, जब तक आप बढ़ेंगे नहीं, तब तक आप अपने जीवन के लक्ष्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम।